सद्गुरुदाता श्री राम मेरे साहेब की अनंत कोटि संत महापुरुषों की सनातन सत्य धर्म की माता पिता गुरुदेव की वंदो सति कबीर के चरण कमल सिर नाये जासु ज्ञान दिन कर्मि कर ब्रह्म तम देत नसाए बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम शरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल दाम सतगुरु साहेब संत सभी दंडवत प्रणाम आगे पीछे मत तीन पर जाऊं गुरबान गरीब सतवादी सब संत आप की दाम आज जगी अरदास सकल संत प्रणाम आत्म इंद्री कारणे मत भटकावो मोई जगन्नाथ जगदीश गुरु में शरणे आयो तोय शरणो परत न छोड़सू तार मार दुख दे तन मन तुझको अर्पिया पीछे हर जाए इतनी शक्ति का गाऊं गला पसारा या बंदे दीनती पड़ा रहूं दरबार में धक्का धनी के खाई कबू अब धनी निवाज ही द्वार छोड़ना जाए और शरण तेरी आयो गरीबनवाज शरण तेरी आयो गरीबनवाज शरण तेरी आयो गरीबनवाज शरण तेरी आयो गरीबनवाज
अवतार लियो तुम आत्म उदाहरण का। विश्व आई अवतार लियो तुम आत्म उदाहरण का। ओ साहिब जी आत्म उदाहरण का। जय गुरु जी आत्म उदाहरण का। ओ मोह समान को दूसरे जगत में, पतितन को सिरदार जगत में, पतितन को सिरदार। शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज। कलिमल हरण करण मुझ मंगल, होई निवारण जा। साहिब जी भगवती शरण जा। शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज। पूरी अधीन रहियो निस्वासर, खोरी विसन की आज। पूरी अधीन रहियो निस्वासर, खोरी विसन की आज। साहिब जी खोरी विसन की आज। ओ कवन सुनी श्री संतन की, बैठक संत समान में तो, बैठक संत समान। शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज। कलिमल हरण करण मुझ मंगल, भवनी कारण जान। भवनी कारण जान। शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज। ये अनेक अधम कर्म में मातुगति के साथ। ये अनेक अधम कर्म में मातुगति के साथ। ओ साहिब जी मातुगति के साथ। ओ अति मलिन मति हीन दीन की, अब है तुमको लाज नायक, अब है तुमको लाज। शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज। कलिमल हरण करण मुझ मंगल, भवनी कारण जात। साहिब जी भगवती कारण जात। शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज, शरण तेरी आयो गरीब नवाज। करुणा सिंधु कबीर कृपा कर, कर पकड़ो गुरु राज। करुणा सिंधु कबीर कृपा कर, कर पकड़ो गुरु राज। जो साहिब जी कर पकड़ो गुरु राज, साहिब जी कर पकड़ो गुरु राज। कोई प्रकाश ब्रह्मदास कहत है, धन्य पुण्य मम आज साहिब
तेरी आयो हरि बनवा शरणी तेरी आयो हरि बनवा। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु दाता श्री कुमार जी साहिब मात पिता गुरुदेव की जय। मंच पर देखो हमारे खूब जी कमलदास जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, आज कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह हमारा मासिक सत्संग है। सत्संग के शुभारंभ के बाद में सभी भक्त लोगों ने संत महात्मा सत्संग में बधावा और ये विनती का प्रकरण चल रहा है। अभी आपने श्याम जी से सुना, मैं अर्ज करूं गुरु थाने। आज लोग अर्ज करते नहीं हैं और बात इस विषय की है कि गुरु से डरते नहीं हैं। जब तक आदमी में किसी चीज से या प्राणी से या मानव से या गुरु से डर नहीं होगा, जब तक डर नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा, भय बिन प्रीतन होई गुसाई, भय के बिना प्रीति नहीं हो सकती है। तो जो गुरु से डरता है वो भक्ति भजन भी करता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के डर है। रजब साहब ने लिखा, हरि डर, गुरु डर और जगत डर। डर करनी में सार, रजब डरे सो उबरे गापिल खावे मार। जो 3 प्रकार का डर रखता है। हरि डर भगवान का, कहने का मतलब है कर्मों से डरना चाहिए। क्योंकि सजना एक रोचक या महिमाप्रद शब्द है। भगवान से डरना चाहिए मतलब है कर्मों से डरना चाहिए कि हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उस पर हम सोच करके करेंगे। इसीलिए समर्थ राम जी महाराज ने कहा, खोटा खोटा कर्म करे थोड़ा मन में डर ले रे हैं, और जमरा जरा दूध पकड़ ले जाए थारी खूब खबर ले रहे हैं, मनवा तो नाम सुमर ले रहे। तो कहने का तात्पर्य कर्मों से डरें और गुरुजी से डरें, जगत से भी डरें। जगत भी कम नहीं है। यूँ नहीं कि मैं तो दुनिया की नहीं, वहाँ भी जाकर के डरना पड़ता है। वास्तविकता, क्योंकि संसार में सजना ऐसा है कि जगत भी आज एक काली कुकरी है जो छेड़े ते खाई। जितनी संत संसार में आए, इन संसार से पीठ देकर डरकर भागे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुरुजी से डरता है, उनसे विनती करता है, उनके शब्दों पर ध्यान धरता है, तो सहज में भवसागर से तरता है, फिर वो न जन्मता है न मरता है। एक कल्याण की बात है। अब बात खेत की तो यूँ आती है कि बहुत सारे लोग तो गुरुमुखी नहीं होते हैं, जिंदगी निकल जाती है, लेकिन आदमी के जीवन में सब काम कर लेता है और सत्संग और अध्यात्म और गुरु की बात कहते तो पीछे छोड़ता जाता है। कई लोग तो 80-80 वर्ष के हो गए और जिंदगी निकल गई कई लोगों की। तो एक दिन कोई गांव में गमी हुई तो बाबा जी जिंदगी भर कभी उपदेश गुरु किए ही नहीं, लिए ही नहीं। अब उनका बेटा उनका मुर्दा होने के बाद में कोई महाराज ने बुलाया कि हमारे गुरुजी, हमारा पिताजी नुगरा खत्म हैगा, जो अब कान में फूंक दे दो। अब कान में फूंक दे तो मुर्दा रो कौन सुने? तो मुर्दा से कान में फूंक देने से कोई कल्याण थोड़ी होता है क्या? तो जिंदे जी जाकर के उसको क्या मालूम है, क्या समझता है? तो इसीलिए जीवन में हमें जाकर के सोचना
एक सदगुरु कबीर साहब ने भजन लिखा, बिना सदगुरु नर फिरत बुलाना, खोजत फिरे मिले ठिकाना। खोजता फिरता है लेकिन ठिकाना नहीं मिलता है। गुरु जब मिलते हैं तो पावे ठिकाना ठोर। यदि हमें निर्णय होता है कि वास्तव में क्या है, कर्म किसे कहते हैं, मानो जन्म की महत्ता क्या है, और हमारा दायित्व और फर्ज क्या है, और क्या मानव जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला है, इसका हमारा जाकर लक्ष्य क्या है, वो सदगुरु समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाओ न खाओ पियो ना, ठीक है, अपना व्यवहार और क्षमता से और सरलता से घर का काम सब करो, उनके बावजूद समय निकाल कर और जाकर के सदगुरु और संतों की संगत करो, जिससे हमारा कल्याण होगा। क्यों, जिसके लिए हम 24 घंटा देते हैं वो तो एक दिन छूट जाएगा, और जो हमारे साथ में रहता उसको हमने छोड़ दिया, हम करते नहीं हैं, तो आखिर में हमें खाली होकर जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जुआरी जुआ छोड़ो रे, हार जाओगे बावरे मत चौपड़ मांडो रे। आप भी संसार तो खेल जुआ है, इसमें कोई जीत कर नहीं गया, सब हार करके गए। लास्ट में सब जाते हैं, बंदी बूटी आया जगत में हाथ पसा रह जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसी हमारी गुरुदेव के सामने विनय। अभी आपने बहुत ही सुंदर भजन सुना, अर्ज करूं गुरु थाने, चरना में राखो माने, हेलो प्रगट देऊं चाहे छाने, हमारी लाज शर्म सब थाने। इतना समर्पण भाव जब आता है तो गुरु उन पर दया करते हैं। अर्थात पात्रता जब आती है, जैसे कोई जगह में जमीन में खड्डा होता है तो बरसात होती है अपना भर जाता है, कहने की जरूरत क्या है। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है तो अपने आप ही जब गढ़ निर्मल होता है तो कल्याण की तरफ में हमारा मन अग्रसर होने लगता है, और जिससे अच्छा और सच्चा देकर सब ग्राहिक बनते हैं, ऐसे हमारा हृदय सच्चा होता है तो उसमें शब्द और ज्ञान जमना शुरू हो जाता है, और जिससे हमारा कल्याण होता है। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर बात इस पद में धर्मदास साहब ने लिखा, शरण तेरी आयो गरीब नवाज, गरीबों को नवाज अर्थात गरीबों को तारने वाले, उन पर दया करने वाले, जिसे हम आरती गरीब नवाज कहते हैं। तो गरीब नवाज अर्थात गरीबों को दया करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनको तारने वाले। शरण तेरी आयो गरीब नवाज, कलिमल हरण कारण मुद मंगल, भवनिधि तारण जहाज। कलिमल कलंकों से दूर करने वाले, कलंक मिटाने वाले, पाप कलमस मिटाने वाले, कलिमल हरण कारण मुद मंगल, और जिंदगी को सुख देने वाले या सुखी बनाने वाले। भवनिधि, भव नाव संसार, निधि नाव सागर, संसार सागर से तारने वाले जहाज। आज संसार में सजनों, नदी को पार करने के लिए या समुद्र पार करने के लिए जहाज की ज़रूरत है। जहाज बिना पार नहीं हो सकता। कोई छोटा सरोवर तालाब होता है तो पार कर सकता है, तेरू होता है, लेकिन नदी और समुद्र पार करना होता है तब जहाज की ज़रूरत होती है। ऐसे ही नदी समुद्र पार करने के लिए जहाज की ज़रूरत है, और एक भवसागर को पार करने के लिए गुरु महाराज की ज़रूरत है। इसलिए संतों ने लिखा, ए दोनों भवतार से एक सतगुरु एक जहाज, गुणों गुण दे के नहीं बह वृद्ध की लाज। जिनमें भी सजनों अलग अलग कैटेगरी अर्थात क्षमता है। सुखराम जी महाराज ने कहा, नौका संग 100-200 नाव होती है ना, नाव उनमें 100-200 आदमी बैठते हैं, और जहाज होती है उसमें इतने बड़े बड़े जहाज हैं सजनों, किलोमीटर उसमें लंबे, उसमें लाखों आदमी बैठ जाते हैं। नौको संग 200 और लाखों तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आपनो काज। ढूंढो है नहीं, बोट पे लेती छोटो तो वो खुद ही तिरे है ना, उनमें ज़्यादा आदमी नहीं बैठ सके। तो ऐसे ढूंढ का की तरह गुरु होते हैं कई, तो आप तिरे, और कोई थोड़ा उन्होंने विवेकशील है तो नाव के समान 100-200 ने तार दें। और जहाज के समान जो चकवे संत होते हैं, महान विवेकी संत होते हैं, उनके संग लाखों तिर जाते हैं उनकी शरण में आकर समझ करके। तो नौका संग 100-200 लाखों तारे जहाज,
जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आपनो काज। वो आपनो काज करते हैं। जो विवेकशील नहीं है और जो सत्संग और जाकर के सजना जिनके हृदय में ज्ञान का वेग नहीं केवल भेजता है, उनसे अपना तिरना भी बहुत मुश्किल होता है। तो शरण तेरी आयो गरीबन वाज, कलिमल हरण कर्ण मुद मंगल भवनिधि तारण जहाज। विश्व आय अवतार लियो तुम मदम उदाहरण काज। हे गुरुदेव, आपका तो अवतार अर्थात संसार में प्रकट होना इस संत का तो जीवों को उदाहरण करने के लिए होता है। सूर्य किस लिए उदय होता है? अंधकार भगाने के लिए। सूर्य का उदय होने का कारण क्या? अंधकार दूर करने के लिए। सूर्य उदय होता अंधकार भगाने के लिए, और संत आते हैं इस जीवों को जगाने के लिए और इस दुनिया को जाकर के भक्ति भजन में लगाने के लिए। इसीलिए कहा असंग जुगारो सूतो मारो हंसो, और महापुरुषों ने कहा सदगुरु आय के जगा दीजो हैं। असंग जुगारो सूतो मारो हंसो, कदमा ने आन जगावोला, अरे सदगुरु आवोला। तो संत महात्मा कहते हैं असंग जुगाओ मारो सूतो मारो हंसो, गुरु कृपा से जागो, अबे रंग लागो मारो जन्म मरण भय भागो। तो सदगुरु जाकर के इसी जगाते हैं, और वास्तव में सजना जो सदगुरु की शरण में जाकर जग गया है और भजन में लग गया है, कम से कम उनके घर में जाकर देखो, खाना पीना आहार विहार ये तो शुद्ध है। नहीं तो जिसके घर में संतों का मिलना नहीं, आना नहीं, तो सजना उनके घर में शुद्ध नहीं है, उल्टा तो युद्ध है। हमेशा झगड़ा कलेश और कल्पना के सिवाय कुछ नहीं है ना। उनको कुछ सीखने आया नहीं, खाना पीना भी कुछ नहीं है, साफ सुथरा नहीं। कितने लोग तो सजना पता नहीं जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो कम से कम संत महात्मा का शरण में जाने से कितना सुधार है। और एक आदमी जो नशा करता है और उनका यदि छोड़ देता है तो उनका देखो खर्चा यदि आप पूरी जिंदगी का गिन लो तो लाखों रुपये हो जाएगा, और वो जाकर के करना कुछ नहीं, त्यागना है, त्यागने से बच जाएगा। तो इसीलिए विश्व आय अवतार लियो तुम अधम उदाहरण काज, मौसमान को दूसरे जगत में पतितन का सिरताज। आज इतने बड़े मान पुरुष सदगुरु कबीर साहब के शिष्य में धर्मदास साहिब जैसे कहते हैं मेरे समान दुनिया में कौन पापी है। और आज किसी को कहते हैं पापी है तो सीधी थापी उठाई ले, है ना। पापी कहना कौन कहने का चाहता पापी। और कबीर साहब जैसे मान पुरुष इस दुनिया में आए और उनकी साखियों से हम चरितार्थ करें या देखें तो कबीर साहब कहते हैं कबीर हम सबसे बुरे हमसे भल सब कोई, मैं सबसे बुरा मेरे से सब भला है। कबीर हम सबसे बुरे हमसे भल सब कोई, और जिन ऐसा कर जानिया मिंत हमारा सोए। जो ऐसा कर जाना है वो मेरा मित्र है। और भी लिखा है बुरा खोजन में गया बुरान मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरान कोई। आज आदमी ने कह दिया थारी गाड़ी ठीक नहीं है तो क्या कहीं गड़बड़ बताओ। कह दे मकान ठीक नहीं है तो कहाँ से कमी है, कपड़ा ठीक नहीं तो कहाँ से कमी है, और कहते तबीयत ठीक नहीं तो कहाँ से कमी है। देखो पर कोई कहते हैं थारी बुद्धि ठीक नहीं है तो हाँ तो वो तो उनटे भी आग बबूले जाई, हमारी बुद्धि खराब थोड़ी है ना। सब बातों में वो तैयार है, बुद्धि ठीक रही बात कहते नहीं। जबकि वास्तव में सजना सबसे जरूरत है। गाड़ी ठीक नहीं होगी तो हो सकता है यात्रा ठीक नहीं होगी, मान लो रुक जाओगे, मकान ठीक नहीं होगा तो हो सकता है कोई बरसात में तकलीफ होगा, ड्रेस ठीक नहीं होगी तो, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं होगी तो मकान का उपयोग कौन करेगा और गाड़ी का उपयोग कौन करेगा, बाजार टोले का उपयोग कौन करेगा, खाना पीने का उपयोग कौन करेगा। जब आदमी की बुद्धि ठीक नहीं होती है तो सब बेकार है। और बुद्धि कहाँ ठीक होती है? बुद्धि संतों की सत्संग में। गाड़ी जैसे रिपेयर्स की दुकान है वहाँ गाड़ी ठीक की जाती है, ऐसे ही सत्संग एक बुद्धि की रिपेयर्स की दुकान है जहाँ बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए कहा गया कुमती घटी सुमता बड़ी उर अंदर भरपूर, जब राग दो इस जग से मिटिया अमन भया मजूर, के बलियारी जो मेरा सदगुरु ने जो करी कल्पना दूर।
इसीलिए कहा विश्व आय अवतार लियो तुम अदम उदाहरण काट मौसमान को दूसरे जगत में पतितन का फिरता है। आज आदमी थोड़ा सीख लेता है, कोई भजन सा के सीख लेता है, कोई थोड़ा विद्या जान लेता है तो अहंकारी बन जाता है। वो सोचता हो मेरे समान तो कोई नहीं दुनिया में, है ना, अहंकार। और जब तक सजना अहंकार नहीं गिरता है तब तक जाकर के सजना भवसाग से नहीं तिरता है। सबसे बड़ा हमारा शत्रु है अहंकार। इसीलिए कबीर साहब ने एक भजन में साखी में लिखा कि माया तजना सहज है और सहज है त्रिया का नह, पर मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। आदमी जितना संसार में इस माया में और काया में नहीं डूबता उतना आदमी मान बढ़ाई और ईर्ष्या में डूबता है। या तो मान बढ़ाई छूटती नहीं या लोगों के एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं छूटता। एक सूरदास जी ने भजन लिखा, उसमें लिखा कि मोह का समुद्र में सील करी जा जा डूबी। जब आदमी मोह में आसक्त होता है तो सील अर्थात रहनी खत्म हो जाती, टूट जाती है। मोह के समुद्र में सील करी जा जा डूबी और ईर्ष्यारी नदियाँ में ज्ञान ध्यान बेगो रे। ईर्ष्या की नदियाँ इतनी बड़ी है, परिवार में देखो तो लोगों में तो बच्चों में बाया में बच्चों में जन्मते ही गए बस इन्हें वो खिलौने दियो तो मनी दो, तो हाथे रहते जन्मे थोड़ी मोटा वे जाती इन्हें ड्रेस है जी मारे भी ड्रेस लाओ। जिते चेला कहते गुरुजी मारे बारे यूं इतना दिन दिया तो मारी घरे रहो, आइए तीर से ही है इवनी भलो है तो करनो है। जिंदगी में समझो तो अच्छी तरह से समझना चाहिए। और मैंने अभी पहले कहा है कि पानी को रोकने के लिए खड्डे की जरूरत है, ऐसे संत के ज्ञान और गुरु को रोकने के लिए हृदय में श्रद्धा की जरूरत है। आप ऐसा पात्रता धारण करोगे तो स्वतः ही अपना आप ही सब बातें सहज में बनती जाएगी। और पात्रता नहीं आएगी तो आ भी जाएगी तो नीचे गिर जाएगी। क्या मतलब है, ऊपरों भरे नीचों जरे, उसका गुरु क्या करे, उसका क्या करेगा है? मेरे से क्या फायदा होगा जब उसमें योग्यता ना होगी। स्कूल में लेक्चरर आता है, शाम पट पर अपना भाषण लेक्चर दे देता है, लेकिन जैसा आगे स्टूडेंट में विद्यार्थी में जो एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है उनके अनुरूप फलीभूत होता है। एक तो उसमें एसडीआर ब्रिगेडियर बन जाता है और एक कुछ भी नहीं सच ऐसे ही करा देता है। तो उसमें गुरु का क्या, वो तो एक ही उपदेश देता है, लेकिन जाकर के क्षमता झेलने की पकड़ने की अलग अलग होती है, उनके अनुरूप काम होता है। बेंगलोर में एक बार मैं था तो एक आदमी ने कहा बाप जी कृपा करना, मैं क्यों कहीं 2-3 बार क्यों के दया करना। अरे मैं क्यों, बोलो क्या करना है, कि और दर्शन देना। मैं क्यों, मेरे देने से कोई फायदा नहीं, तुम दर्शन करना। मेरे देने से क्या फायदा होता है कि समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं जब बाजार से निकलता हूँ सैकड़ों लोगों को दर्शन देता हूँ, कोई दर्शन छिपा कर तो जाता नहीं हूँ। सैकड़ों लोगों को दर्शन देता हूँ, कोई करते हैं पास से यूँ निकलते हैं, लेकिन हजारों में एक आदमी जब भाग करके आता है उस देखता है, उन्हें संत का बोध होता है और संत को जानता है, वो भाग कर आता है। ओहो बाप जी करनू आप लोग पधारण हुए, आज बहुत ही खुशी की बात हुई, संतों का दर्शन हो गया। तो मेरे देने से फायदा नहीं होता है, आगे वाले के करने से फायदा होता है। मेरे देने से क्या फायदा होगा, मेरे देने से मैं सबको दे ही रहा हूँ। आज मैं उपदेश या सत्संग सबको सुना रहा हूँ मान लो, पर मेरे देने से फायदा नहीं होगा। फायदा जो लेगा उनके लिए, जो वो जो एक्सेप्ट कर ले उनके लिए फायदा होगा, और जाकर के जो नहीं लेगा उनके लिए मेरा देना नहीं देना क्या फायदा होगा, उससे कोई तात्पर्य नहीं होगा। तो बरसात बरसने से फायदा नहीं होता है, फायदा बरसात बरसने के बाद में जो सतर्क होकर के जो अपनी फसल बो लेता है समय पर, तो वो जाकर के अपना कोटा भर लेता है। और जो बैठा रहता आलसी होकर के, उसके लिए बरसात क्या करे, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही जाकर के जिसमें जिज्ञासा हो गई। तो कहते हैं
कि शरण तेरी आयो गरीब नवाज, कलिमल हरण करण मुद मंगल भुवनिधि तारण जाच। कुबदी आदीन रया निस्वासर, मैं रात दिन कुबुदी के अधीन रहा, सद्बुद्धि आई नहीं। क्यों? संतों की सत्संग में गया। कुबुदी आदीन रयो निश्वासर, खोरी विषण की खाज। कितना सुंदर उदाहरण है सजना। खुजलाहट जो होती है ना, खाज खुजलाहट जब चलती है ना, खुजलाहट में सजना दो चीज है। एक तो खुजलाहट बहुत ही नीलज होती है, खुजलाहट में लाज नहीं होती। अब किसी अंगों में खुजलाहट चलती है तो क्या रहे, क्या हाथ में ही चला जाता है। चाहे आदमी के किसी नर नारी के किसी अंगों में खुजलाहट चलती है तो हाथ वहाँ जाता है, नीलज होती है। और दूसरी इतनी मीठी होती है, खाद खुजल डूब जो खुजता जब तक खून नहीं आ जाए, जब तक वो रुका ही नहीं, फचे तो दर्द हुए, इतनी चलती है। एक विषयों का उदाहरण है। ऐसे विषय विकार जो है इतने खुजलाहट की तरह मीठे लगते हैं, बस खोजते खोलते फिर तो बाद में एकदम निराश होता है, लेकिन उस टाइम में ध्यान नहीं पड़ता है। इसलिए धर्मदास साहिब कहते कुबदी आदीन रयो निस्वासर, खोरी विषण की काज। कबूल सुनी सीख संतन की, बैठ के संत समाज, अर शरण तेरे आयो गरीब नवाज। आज आप समझ सकते हैं, जब जब आदमी में दुख आता है तो वो सोचता है ऐसा तो करना कभी नहीं चाहिए, लेकिन फिर आदमी जाकर के उसको भूल जाता है और फिर उसी में लग जाता है। ये विषयों की है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, केते बूंद हल्पों गए और केते गए भिगोई, एक बूंद के कारण मानुष का है कोरोई। जैसे कोई एक शहद का पड़ता है टिपका, तो शहद जाकर के मीठा लगता है और इंतजार होता है एक और आ जाए। ये संसार ऐसा ही है सजना, लगता है और धीरे धीरे सजना। पहले संत उदाहरण देते थे कि एक कुएं पर छाता मधुमक्खी का, और उसमें थोड़ा फूटा जाए, एक बूंद वो जय शहद नीचे गिरता। एक भाई साहब आया, उसमें देखा तो सजना भड़का झाड़ता, नीचे कुआं और कुआं में सांप, और ऊपर जाकर के सजना उस टहनी से लटका। नीचे उस शहद के कारण से सजना, तो वो अब जाकर के लटक गया ना शहद में, एक एक बूंद वो गिरता है और मुझ शहद आता हूँ, आनंद आ गया। ऊपर से दो चूहे उस जड़ को काट रहे हैं, एक सफेद ने एक कालो। बहुत पुराना तो हाँ, ये एक उदाहरण है। जितने में एक संत आते हैं, संत आते कहते हैं भैया, संतान ने पूछते कहाँ जा रहे हो, कि भाई मैं तो बैंकुट सतलोक जा रहा हूँ, आप भी चलो। क्या ठहर करो महाराज, मैं चल रही हूँ। तो चल गए। अरे एक बूंद और हम दो, एक बूंद लेने दो। वहाँ एक बूंद पड़ा, मीठे लगा, अब तो चल। क्या रुको महाराज, एक बूंद और लेने दो। जितने में सजना संत इंतजार करते रहे, वो एक एक बूंद के कारण और लटकता रहा, और जितने में ऊपर से जड़ें चूहे काट देते हैं, नीचे गिरता है, नीचे सांप, कुआं। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे हम विषयों की एक रस्सी से लटके हुए हैं, और एक एक बूंद हमारी विकारों की, विषयों की पड़ती है इस संसार में। और इतने में संत आते हैं, अरे कहते तो भाई साहब इस मेरे साथ में चलो, भक्ति मुक्ति भजन करो। अरे महाराज छोड़ो,
कई बना जाना मैं कहूँ भक्ति क्या बस थोड़ा दिन थोड़ा महाराज फर्ज रही हो बाकी ओ कर दूँ फजत बस यूँ करता 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 वो एक एक बूंद के कारण एक एक रस के कारण जिंदगी चली जाती है। ऊपर चुआ वो है एक रात ने दिन यानी आ उम्र ने काटे काटते 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 जो ऊपरों रस्सी कटी क्या नीचा गिरी और नीचे मरणों को भवसागर है, ठीक है ना, जिसमें सांप पंखार भवसागर का कुआं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि आशैद माँ की लपटाई उड़ सके नी खाई दीपक जड़े पतंगा जिम नर माया रे संगा। तो संत महात्मा कहते हैं ऐसे हमारा जिंदगी इसी विकारों में चली जाएगी। तो कुबदी यादी रयो निश्वासर खोरी विशन की खाज कबून सुनी सीख संतन की बैठ गए संत समाज अरे शरण तेरे आयो गरीबन वाज। फिर कहते हैं कि ये अनेक अधर्म कर्म में माँ कुगति का साज माँ कुगति अर्थात सदगति नहीं कुगति के साधन किए मैंने ऐसे कर्म किए अनेक अधर्म कर्म में माँ कुगति का साज और मैं अति मलिन मतिहीन दिन की अब है तुमको लाज। मैंने तो करने में कोई कमी कस रखी नहीं, ओगुण किया तो बोध किया करतन मानी हार अब भावे बंदा बख्शी भावे गर्दन मार। आपकी इच्छा वैसो करो। तो करुणा सिंधु कबीर कृपा कर पगड़ो गुरुराज होई करतार्थ धर्मदास कहते हैं धन्य पुण्य मम आज। आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आपको आप जानो। इसीलिए और वास्तव में सजना इसी शरण में चले जाते हैं तो सब अच्छा ही होता है, क्योंकि रामचरण महाराज ने लिखा है दिन शरणो महाराज रो जमरो लगे नी दाव और बाढ़ राव की तोड़कर आगा धरेनी पाऊँ। राजा री बाढ़ वह नहीं सीमा उन्हें तोड़ दूजो मैं नहीं आ सके। ऐसे ही जो सदगुरु का शरण की शरण में है उन्हें तोड़न जमड़ा अवर्ण दकिने नहीं आ सके। इसलिए हमें सदगुरु का शरण लेना चाहिए और सदगुरु की बात को समझना चाहिए। शरण लेना रो मतलब वो भी नहीं है कि जान गुरु जी के पास में गया और शब्द सुन लियो कान्य मन्यु गुरु थोंचे लो मैं गुरु और चाहे जजी जो कर, ऐसा नहीं होता है। गुरु की शरण में जाओ और संदेह हो तो कभी भी पूछ करके अपना संदेह निवेदन करो और जो संदेह नहीं है और सत्य समझ में आ जाए तो उनके अनुसार जीवन में अनुसरण करो। और कई लोगों में शंका होती है जब महाराज की बातें समझेगी तो हमारा घर का क्या होगा, ये सब कुछ नहीं है। ऐसे कोई महाराज नहीं कहते हैं आप घर छोड़कर भाग जाओ या घर में मत रहो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। केवल संत महात्मा कहते हैं सिद्धांत और नीति और विचारों से चलो, बस इतना ही बात है। और समय उसमें कोई बोझ उठाना है ही नहीं, उसमें तो और न तो बोझ उठाना है न ज़्यादा खर्चा करना। और हम ही जाकर के संतों की शरण में गए, उनके जीवन में सजना खर्चा और जैसा से और बचता है, लेकिन जाकर के कहीं नहीं। और ज़िंदगी भी सहज और सरलता से, जो सत्संगी है उनको आराम से नींद आती है, गोलियां टैबलेट लेने की सामरान जरूरत ही नहीं पड़े, बस कोई कल्पना है ही नहीं तो आराम से और नींद जना जा कर के बस जिंदगी में नींद भी नहीं आवे सामरा होवे जना नींद की गोलियाँ लेनी पड़े। ऐसे ऐसे तो जिंदगी है, तो वह जिंदगी भी क्या है आप देख सकते हैं। तो इसीलिए शांति से और जीवन में विवेक से जीवन जीने की कोशिश करो।